सभी को मेरा प्रणाम। चलिए आज के सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। सभी से निवेदन है कि कमर सीधी करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। आंखों को सहजता से बंद करें। सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एक सीध में रखें। एक बार लंबी गहरी श्वास लें और अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब वेद माता गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान करते हुए हम सस्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। अपने मन और शरीर को आप सभी लोग प्राणायाम और ध्यान के लिए तैयार करें और अपने दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, रगड़ें आपस में। आंखों पर लगाए हैं, पूरे चेहरे पर मलें, सर पे हाथ फेरें और हृदय स्थान पर लगाएं। आज हम एक ध्यान लेंगे, उससे पहले कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग बिल्कुल आरामदायक स्थिति में कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, कोई भी स्थिति ले सकते हैं। आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। सामान्यतः नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम लगभग एक सा ही होता है, पर यहाँ हम नाड़ी शोधन का एक वेरिएशन करेंगे। नाड़ी शोधन के इस वेरिएशन में 7 स्टेप्स होते हैं, 7 चरणों का ये एक प्राणायाम होता है। काफी लोगों ने किया भी होगा। और इड़ा पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए ये बहुत ही विशेष प्राणायाम है। हमारे शरीर में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को, ऊर्जा चक्रों को ये एक्टिवेट करता है। तो इसके लिए सभी लोग सीधे होकर बैठ जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से पहली उंगली और अंगूठा टच कर लें, केवल टच करना है, आपको दबाना नहीं है। तीनों उंगलियों को सहजता से खोल के रखेंगे। अब इसको घुटने पर रख लें। राइट हैंड से दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। अंगूठे के बाद की जो 2 पहली उंगलियां हैं, इन्हें हथेली की तरफ अंदर मोड़ लें। और ये जो अंगूठा है और तर्जनी, इससे हम नासिका छिद्रों को बंद करेंगे और खोलेंगे। तो पहले एक बार विधि समझ लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में यहाँ 7 चरण हैं। इसमें हम पहले अपने दाहिने नासिका छिद्र को बंद करते हैं और बायां नासिका छिद्र हमारा खुला रहेगा। अब हम अपने नाभि क्षेत्र में और मन में पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो जो पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा होता है, फुल मून, उसको विजुलाइज करेंगे नाभि क्षेत्र में और अपने मन में। और 3 बार पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए हम बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। धीरे धीरे लेंगे लंबी और गहरी श्वास और धीरे धीरे ही बाहर निकालेंगे। जब 3 बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और दाहिने को खोल देंगे, राइट नॉस्ट्रिल को खोल देंगे। और अब हम नाभि क्षेत्र में और अपने मन में करेंगे उगते हुए सूर्य का ध्यान। उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए अगली 3 बार हम दाहिने नासिका छिद्र से सांस लेंगे
और दाहिने से ही बाहर निकालेंगे। ये 6 स्टेप हो गए। 7वें स्टेप के लिए दोनों हाथ हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास लेंगे। अंत में मुंह खोल के मुख से पूरी श्वास को हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से ये 7 चरण मिलकर हमारा एक नाड़ी शोधन प्राणायाम कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ से प्रयास करेंगे कि 5 राउंड हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के पूरे करें यहाँ से। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। गर्दन और सर इसको भी सीधा करें। सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एकदम एक सीध में रहनी चाहिए। इसे आपको झुकाना नहीं है। कई बार अनजाने में हम लोग जब प्रणव मुद्रा से प्राणायाम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा सर झुक जाता है एक साइड। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि सर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी को हमें झुकाना नहीं है इधर उधर कहीं पर भी, सीधा रखेंगे, क्योंकि यही यहाँ से वो मार्ग जाता है जहां से प्राणों का प्रवाह हमारे पूरे शरीर में फैलता है और स्थापित होता है। आंखों को सहजता से बंद कर लें और अपने दाहिने नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे। बाएं को खुला रखें। अब नाभि क्षेत्र में और मन में करें पूर्ण चंद्रमा का ध्यान। और पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए 3 बार बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें, बाएं से ही बाहर निकालें। बाएं नासिका छिद्र से जब आप श्वास ले रहे हैं पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए ऐसा भाव करें कि चंद्रमा की दिव्य और शीतल किरणें, चांदी जैसी दिव्य किरणें चंद्रमा की श्वास के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं, मन मस्तिष्क में और पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई पूरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं। ये दिव्य किरणें आपके शरीर के रोम रोम में इनका स्थापना हो रही है। दिव्य किरणों से अपने पूरे मन को और शरीर को ओतप्रोत देखें। श्वास जब बाहर निकालें तो अपने अंदर से सारे तनाव और नकारात्मकता को बाहर निकालें। दाहिने नासिका छिद्र से उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए जब आप श्वास लें तो भाव करें कि उगते हुए सूर्य की दिव्य ऊर्जा, सविता देवता की दिव्य ऊर्जा श्वास के साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये दिव्य ऊर्जा आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो रही है, फैल रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर में इसका प्रभाव हो रहा है। रोम रोम में इस दिव्य ऊर्जा को देखें। कोने कोने में, शरीर के कोने कोने में इस दिव्य ऊर्जा की स्थापना हो रही है। आप ऊर्जावान बन गए। 7वें स्टेप में दोनों नासिका छिद्रों से जब श्वास लें तब ये भाव करें कि वातावरण में जो दिव्य प्राणवायु व्याप्त है उस दिव्य प्राणवायु को आप दोनों नासिका छिद्रों से अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं और अंत में मुंह खोल के मुख से पूरी श्वास को बाहर निकालें। इस तरह ये एक नाड़ी शोधन कंप्लीट होगा। 5 राउंड हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। 7 स्टेप में जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं तब ये भाव करें कि आपके अंदर का सारा तनाव, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, नकारात्मकता, आपकी बीमारियां, बुराइयां, उलझने, परेशानियां, बुराइयां, अहंकार, सारी निगेटिविटी श्वास के माध्यम से बाहर निकल गई। बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं आप, रिफाइन होते जा रहे हैं और अंदर से सारी निगेटिविटी बाहर निकलने के बाद उस दिव्य ऊर्जा की स्थापना को अपने अंदर महसूस करें। बाईं तरफ से जब श्वास लें तो चंद्रमा की दिव्य और शीतल किरणों को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ महसूस करें और दाहिनी तरफ से जब श्वास लें 3 बार तब सूर्य की दिव्य ऊर्जा के प्रभाव को मन मस्तिष्क में और पूरे शरीर में देखें। इस तरह से 5 राउंड हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग करते जाएं और ध्यान रखेंगे कि गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और एक तरफ से 2 बार हो गया, दूसरी तरफ से 4 बार हो गया, वो गलत हो जाएगा। आप दोबारा शुरू करें। सही तरीके से ही करना है। हम 3 बार लेंगे बाएं नासिका छिद्र से श्वास और बाएं से ही छोड़ेंगे पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करते हुए। 3 बार हम उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए दाहिने नासिका छिद्र से सांस लेंगे, दाहिने से ही बाहर निकालेंगे। और एक बार 7वीं बार में हम दोनों नासिका छिद्रों से सांस लेंगे और अंत में मुंह खोल के मुख से श्वास को बाहर निकालेंगे। एक राउंड में आप सभी के साथ कर रही हूँ, आप लोग करते जाएं।
तो एकदम एकाग्रचित्त होकर, अंतर्मुखी होकर प्राणायाम का अभ्यास करें, पूरी सजगता और समर्पण के साथ। आंखों को बंद रखेंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे ही हम बाहर निकालें। हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से, आध्यात्मिक दृष्टि से 72,000 नाड़ियां होती हैं। वैसे तो 84 लाख नाड़ियां कही जाती हैं, योग शास्त्रों में कहा गया है। उसमें से 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट रहती हैं और इन सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से। और शरीर में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। जो हमारा बायां और दाहिना स्वर है, ठंडा और गर्म, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित होता है। बिल्कुल आराम से 5 राउंड कंप्लीट करें। और अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। जिन लोगों का नाड़ी शोधन का ये राउंड चल रहा है, उसको कंप्लीट करेंगे, बीच में ना छोड़े। और बाकी लोग तैयार हों भ्रामरी प्राणायाम के लिए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम अपने दोनों अंगूठे से, हाथों के दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। ध्यान ये रखना है कि कान के अंदर अंगूठा नहीं डालना है आपको। ये जो कान का ऊपरी हिस्सा होता है, छोटा ढक्कन जैसा, इस पर आप अंगूठा रखेंगे और उसको जब दबाएंगे तो कान पर ढक्कन जैसा लग जाता है और कान अच्छे से बंद हो जाएंगे। बाहर की आवाजें सुनाई नहीं देंगी। फिर तो पहले सुन ले, फिर करेंगे। तो कान इस तरह से बंद करने के बाद आंखों को सहजता से बंद करेंगे और चारों उंगलियों को सहजता से आंखों पर रख लेंगे। और अब हम लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास अच्छे से भरने के बाद भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए हम पूरी श्वास को लंबा बाहर निकालेंगे। किस तरह से गुंजन करेंगे हम? इस तरह से हम एक हमिंग साउंड निकालेंगे और कोशिश करेंगे ये गुंजन, ये साउंड लंबा चले हमारा। और इस गुंजन को करने से, हमिंग साउंड को निकालने से जो वाइब्रेशंस और कंपन उत्पन्न होंगे, उन्हें आप अपने मस्तिष्क में महसूस करेंगे और धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि ये वाइब्रेशन पूरे शरीर में हो रहा है। इस तरह से 5 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के करेंगे, उसके बाद ध्यान का अभ्यास करेंगे। चलिए, तो इसके लिए सब तैयार हो जाए। कमर सीधी कर लीजिए। चेक कर लें एक बार, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर सीधी है कि नहीं, सीधा करें। और अब अपनी स्थिति लें, कानों को बंद करें अच्छे से, आंखों को बंद करें और लंबी गहरी श्वास लें। पांच राउंड पूरे करने के बाद दोनों हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। आंखें अभी बंद रखेंगे। दोनों प्राणायाम से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसे आप अपने मस्तिष्क में और शरीर के रोम रोम में महसूस करें। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, अच्छे से रब कीजिए। प्रयास करें हथेलियां गर्म हो जाए। अब इन गर्म हथेलियों को आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर मलें और हथेलियों के अंदर ही एक बार आंखें खोलें।
सर पे हाथ फेरें, हृदय स्थान पर। अब ध्यान के लिए तैयार होंगे सभी लोग। 15-20 मिनट का ध्यान चलेगा। इसके लिए आप सभी बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। यदि आपको लगता है कि लेग क्रॉस करके आप बैठे हैं बहुत देर से, तो आपको दर्द हो सकता है पैरों में। आप आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है? एक बार मुझे थंब दिखा दे। मुझे लगता है कविता जी आपका आप माइक आपका जुड़ा हुआ नहीं है। आपका माइक कनेक्ट, इनका माइक कनेक्ट नहीं है, इसलिए इनको आवाज नहीं आ रही है। कविता दीदी, यदि आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हो तो अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन होता है, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसमें भी ज्वाइन भैया ऑडियो उनका होता है। माइक कनेक्ट नहीं है तो वो नहीं सुन पाएंगे हमें। या तो इनको चैट बॉक्स में डाला जाए, पढ़ लेंगी, पर ठीक वो है सुन दीदी, नहीं पाएंगे। आप कंटिन्यू करिए, हम देखते हैं। ठीक है, आप बस चैट से कर दीजिएगा, फिर माइक म्यूट रखिएगा सबका। चलिए, तो सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हों। मेडिटेशन के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लेग क्रॉस करके ही बैठें। उत्तम अवस्था तो है वैसे कि आप लेग क्रॉस करके बैठें, पर यदि आपको लग रहा है कि पैर आपके दर्द कर सकते हैं, पैरों को फैला लीजिए, अच्छे से खोल लीजिए। आरामदायक स्थिति पर बैठें और आरामदायक स्थान पर बैठें जहां आप कोई डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। ध्यान में किसी भी तरीके के डिस्कम्फर्ट से हमारा ध्यान भंग होता है। तो बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। और ज्यादा देर कमर सीधी करके बैठने में यदि आपको परेशानी होती है तो आप किसी स्थान पर टिक कर बैठें। आप दीवार से या बेड के सिरहाने से टिक कर बैठ सकते हैं और पीछे अपने कमर के पीछे कुशन रख सकते हैं। तो बिल्कुल आरामदायक स्थिति ले लीजिए। अब आराम से अपने स्थान पर बैठकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस तरह से आप घुटनों पर रखें, या फिर ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें, या ध्यान मुद्रा लगाएं। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, इस तरह से आप अपनी गोद में रख लें। तो दो मुद्राएं आप लगा सकते हैं, या तो ज्ञान मुद्रा, घुटनों पर रखना होगा आपको दोनों हाथ, या फिर ध्यान मुद्रा, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, इस तरह से रखकर अपनी गोद में रख लें, नाभि स्थान के पास। अब आंखों को सहजता से बंद कर लें और पूरे अभ्यास के दौरान आपकी आंखें बंद रहेंगी। बीच में आंखें कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि जैसे ही आप आंखें खोलेंगे ध्यान वहीं आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाता है। तो आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें सहजता से बंद। अब धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास बाहर निकालिए। बिल्कुल आराम से लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास बाहर निकालें। मन को बहने दें सांसों के साथ। एकदम आनंद के साथ धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे बाहर निकालें। अब क्योंकि आज जीवन यात्रा का ध्यान है, तो जीवन की जन्म से लेकर हम आगे तक की जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का
यहाँ से जिक्र करेंगे, नाम लेंगे, और आपको जीवन की उन्हीं अवस्थाओं में पहुंचकर अपने आप को वैसा ही अनुभव करना है। जिन जिन उम्र का नाम यहाँ से लें, आप अपने आप को उसी काल में महसूस करें। और यदि उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं तो ये भाव करें कि उस उम्र में पहुंचेंगे तो कैसा होगा। तो इस तरह से हर उम्र के हर पड़ाव को आपको महसूस करना है। अब बिना किसी प्रयास के ये भाव करें कि आप 6 महीने के बच्चे हैं। आप 6 महीने के छोटे से बच्चे हैं और अपने पालने में लेटे हुए अपने हाथ पैर हिला रहे हैं। किलकारियां मार रहे हैं। विभिन्न रंगों को देखकर, लाल, नीले, हरे, पीले, अलग अलग रंगों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। रंगों की अभी पहचान नहीं है, पर वो चमक आपको आकर्षित कर रही है। अपने पालने में लेटे लेटे आप अपनी माँ को निहार रहे हैं। अपनी छोटी छोटी उंगलियों से खुद ही खेल रहे हैं। खेलना, दूध पीना और लेटे रहना, रोना, हंसना, अभी बस यही आपका जीवन है। अभी पूरा जीवन बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब आप 2 साल के हो गए हैं और अब आपने चलना सीख लिया है। अपने नन्हे नन्हे पाँवों से हर जगह भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। अपने नए नए खिलौनों से आप खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कभी गिर जाएं तो रो रहे हैं। 2 साल की अपनी उस अवस्था को याद करें। धीरे धीरे अब आप 5 साल के हो गए हैं और थोड़े बड़े हो रहे हैं। थोड़े थोड़े समझदार हो रहे हैं, चीजों को समझना सीख गए हैं, नए नए खेलों को खेलना सीख गए हैं। अब आप 10 साल के हो गए हैं। नए खिलौने, नए गेम्स, नए दोस्त, नए नए अनुभव।
स्कूल के दोस्त, मोहल्ले पड़ोस के दोस्त। और अब धीरे धीरे आप 16 साल के हो गए हैं। याद करें वो सारी बातें जो भी 16 साल में हुई थी। वो स्कूल, घर, बाहर की सारी बातें जो भी 16 साल की उम्र में हुई थी। वो दोस्ती, वो यारी, वो पढ़ाई, नए सपने, सब याद करें। अब आप 20 साल के हो गए हैं। कल्पना करें, 20 साल के आप हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, जिम्मेदार हो रहे हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाना सीख गए हैं। जीवन के नए सपने देख देख कर रोमांचित होते रहते हैं। हंसी खुशी, परिश्रम, सारी भावनाओं के साथ जीवन के रंगीन सपनों को बुनते रहते हैं। और अब अपने आप को 24 साल की उम्र में देखें। आप 24 साल के हो गए हैं। करियर के कुछ मुकाम को आपने प्राप्त कर लिया है। जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। नए जीवन की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। 24 साल की उम्र की उस अवस्था में जो कुछ आपने किया उसे याद करें। और अब आप 30 साल के हो गए हैं। यदि नहीं हुए हैं तो भाव करें कि जब 30 साल के हो जाएंगे तो कैसा होगा। और यदि हो चुके हैं तो याद करें कि जब 30 साल के थे तो क्या कर रहे थे, क्या क्या हुआ था। नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हैं। नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां। आप उन सभी के साथ जीवन में पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने परिवार को सुविधाएं देने में लगे हैं। सारी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे हैं। अब धीरे धीरे आप 40 साल के हो गए हैं। और पूरी तरह
परिवार को समर्पित हैं। 40 साल की उस अवस्था को याद करें। यदि नहीं हुए हैं तो सोचे क्या करेंगे 40 साल में। अब आप 50 साल के हो गए हैं। लगभग आधा जीवन बीत गया है। कल तक जो बच्चे गोद में खेला करते थे अब बहुत बड़े हो गए हैं। और अब आप देखें कि आप 60 साल के हो गए हैं। शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है, पर मन अभी भी उतना ही तेज है। अब फिर से आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। अब देखें, आप 80 साल के हो चुके हैं और शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। घर के बाहर या घर की छत पर, बालकनी में एक आराम कुर्सी पर बैठकर अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पोते पोतियों को, नाती पोतों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। एक पूरा जीवन आप जी चुके हैं। न जाने कितनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं। अब आपके पास करने को कुछ खास नहीं है। आपने अपना हर कर्तव्य, हर जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया है और अब आप विश्राम कर रहे हैं। गहरा विश्राम। इस पूरी जीवन यात्रा में हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ बदला। शरीर भी बदला, कभी लोग बदले, कभी परिस्थितियां बदली, कभी जगह बदली, पर कुछ है जो कभी नहीं बदला। उस ना बदलने वाले को महसूस करें। वो क्या चीज है आपके अंदर जो जन्म से लेकर तब तक, 80 साल तक भी वही चीज है। अब कुछ अलग अलग पेशों के साथ अपने आप को अनुभव करेंगे। अपने आप को एक इंजीनियर के रूप में देखें। नहीं है तो बस महसूस करें। मशीनों के बीच में हैं, टूल्स के साथ में हैं, प्रोजेक्ट्स नए, हर काम नया है, पर फिर भी आप वही हैं। उस ना बदलने वाली चीज को अपने अंदर इस रूप में भी महसूस करें। अब अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में देखें। हॉस्पिटल, मरीज, जिम्मेदारियां, भाग दौड़, बहुत कुछ है, अलग पेशा है, लेकिन फिर भी
आप वही हैं, स्टिल यू रिमेन द सेम। वही न बदलने वाली चीज इस रूप में भी है। अब अपने आप को हाउसवाइफ के रूप में देखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां, भाग दौड़, पर फिर भी कुछ है जो नहीं बदला है, किसी रूप में न बदलता है। आप वही हैं, चाहे किसी रूप में हो, किसी स्थान पर हो, किसी देश में हो, पर कुछ है हमारे अंदर जो शाश्वत है, कभी ना बदलने वाला है। अपने आप को अब एक अमेरिकन के रूप में देखें, नए देश में, नए रूप में, नई संस्कृति में, पर फिर भी आप वही हैं, एक अफ्रीकन के रूप में, चाइनीज के रूप में, और चाहे अब फिर से एक इंडियन, भारतीय के रूप में। हर रूप में कुछ है जो सेम है, शाश्वत है। आप वही हैं, वही हैं। दिन बदले, घटनाएं बदली, स्थान बदले, परिस्थितियां भी बदली, लोग भी बदले, शरीर भी बदला, सब कुछ बदला, पर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदला। उस कभी न बदलने वाले एहसास को महसूस करें, उस कभी न बदलने वाली चीज को अपने अंदर महसूस करें। अब एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे से बाहर जाने दें। अब अपने शरीर के प्रति सजग हों। बिकम अवेयर योर बॉडी। अब अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हों। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों। आंखें अभी बंद रखेंगे और इसी परिस्थिति में बैठे बैठे हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आंखें बंद रखें और एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब अगली लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। शांति पाठ के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद रखें। अपने अंदर असीम शांति का अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि चारों तरफ
पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल प्रेम और शांति का वातावरण है। केवल शांति ही शांति। अब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समस्त मानव जाति के लिए और पूरे प्राणी जगत के लिए, पशु पक्षियों, वनस्पतियों के लिए, सभी के लिए प्रेम और शांति की कामना करते हुए शांति पाठ के लिए तैयार। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, अच्छे से रब करें। प्रयास करें कि हथेलियां गर्म हो जाएं। अच्छे से गर्म करके हथेलियों को आंखों पर लगाएं पहले, और फिर पूरे चेहरे पर मलें। और हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें एक बार, क्योंकि बहुत देर से आंखें बंद थी। तो पहले हथेलियों के अंदर ही खोलें और फिर सर पे हाथ फेरें अच्छे से। हृदय स्थान पर लगा सकते हैं। ध्यान के आज के सत्र की यही समाप्ति।